जय हो देवी मैया माँ दुर्गा देवी माँ की जय। बोलो राधे राधे सबको। आज हम आपको नवरात्रि दुर्गा पूजन बताएंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक चलता है। इन दिनों भगवती दुर्गा तथा कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। प्रतिपदा के ही दिन से घट स्थापन तथा जौ बोने की क्रिया भक्तों द्वारा संपादित की जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी विधान है। 9 दिन पाठ के अनंतर हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराना वांछनीय है। कन्या कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ। अब हम आपको कथा बताते हैं। ये प्राचीन काल में सुरथ नामक राजा थे। इनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। ये तो अक्सर होता है। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। तदंतर वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने यह उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरा अज्ञान स्वरूप है। अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सुरथ ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ है? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु और कैटभ नाम कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया। परिणामता तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःसृत होकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उनके राक्षसों में 4000 वर्षों तक युद्ध हुए। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो
तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। एवं अस्तु कहकर इन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। बोलो राधे राधे। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्थिति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिसमें दसों दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में प्रकट हो गया। देवी ने सभी देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार हलचल मच गई। संसार में क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह चक्र आकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देखता है कि देवी प्रभा से तीनों लोक आलोकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छंद लगाकर हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक ना चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यह देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर में उत्पन्न हो गई। इस सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिसके वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो देवी मैया की जय। भैया जैसा उनके साथ किया वैसे ही सबका रक्षा करें। देवी मैया सबकी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। जय भगवती मैया की जय। हमारी कथा आपको कैसी लगी है, वीडियो बनाया है आपको, अगर हम अच्छी ढूंढ के लाते हैं, बताते हैं। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। बोलो राधे राधे। माँ भगवती की जय। जय 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 जय। बोलो देव।